लोगों ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल करना है, जो हमारी ओरिजिनल डिस्टेंस है वो है सपोज कर लो 300 किलोमीटर। यहां तक क्लियर है वंश? और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करना है यूनिफॉर्म स्पीड पे। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड, उसको लेट कर लिया x। ड्यू टू सम रीजन मैंने कहा था हमारी स्पीड चेंज होती है, हो सकता है स्पीड में पॉजिटिव चेंज आया हो या होता है नेगेटिव चेंज। तो हम दो केस लेके चलते हैं, या तो हमारी स्पीड इंक्रीज हो गई है पहले से, दैट्स कॉल्ड इंक्रीज स्पीड, और अब हमें अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में पहले से 2 घंटे कम लग रहे हैं। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में इस तरह का कि आपको 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है बाय यूनिफॉर्म स्पीड, ड्यू टू सम रीजन आवर स्पीड इंक्रीज बाय 27 किलोमीटर पर आवर। ड्यू टू सम रीजन टाइम जो थी टेकन 2 आवर लेस। जैसे आपने स्पीड इंक्रीज करी, आपका टाइम पहले से 2 घंटे कम हो गया। ये क्लियर सबको? यस सर। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब एक सिंपल कंसेप्ट है, जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है टाइम पहले से कम लगता है। ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका होता है ओरिजिनल टाइम इक्वल टू चेंज टाइम, ये फॉर्मूला होता है। ओरिजिनल टाइम को निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्या था हमारा? ओरिजिनल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, और ओरिजिनल स्पीड क्या थी? x। अब जैसे चेंज टाइम की बात करेंगे तो डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बट स्पीड पहले से इंक्रीज होगी। तो जब स्पीड यहाँ पे इंक्रीज होती है तो यहाँ पे ओरिजिनल टाइम से 2 घंटे कम लगते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी। कैसे होगी आगे सॉल्व करूंगा। पहले इक्वेशन ऐसे बनाई जाएगी, तो जैसे स्पीड इंक्रीज टाइम पहले से कम हो गया। ये बात क्लियर है? डाउट है? हाँ जी, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है? डाउट है? सर दोबारा समझा दो। बट एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया, 4 चीजें लेट करिए, डिस्टेंस, ओरिजिनल स्पीड, चेंज स्पीड और ये टाइम। ये क्वेश्चन में गिवन होगा चारों चीजें। हमें क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे बनानी है उसका तरीका बता रहा हूं। एक होगा लोगे ओरिजिनल टाइम, एक लोगे चेंज टाइम। ओरिजिनल टाइम को निकालने का फॉर्मूला ले रही है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ आगे नाम? यहाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये हमारा फॉर्मूला होता है ओरिजिनल टाइम को निकालने का। और चेंज टाइम को निकालने का फॉर्मूला, डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बट टाइम स्पीड जो है वो x + 27 हो गई है। जैसी स्पीड यहाँ पे प्लस होगी, यहाँ पे जो टाइम गिवन होगा वो माइनस में ले लोगे, पहले से 2 घंटे कम। ये बात समझ आई है? डाउट है? यस सर समझ में। जैसे एग्जांपल और लेता हूँ, घबरा क्यों रहे हो? अब जैसे एक एग्जांपल और लो। सपोज करो कि आप लोगों का डिस्टेंस आपने ट्रेवल करना है एक प्लेन में। हमारे पास एक प्लेन है जिसने डिस्टेंस ट्रेवल करना है 600 किलोमीटर। ये हमारा डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए प्लेन की यूनिफॉर्म स्पीड है, जिस ओरिजिनल स्पीड पे वो चल रहा है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे? अब ड्यू टू बैड वेदर, मौसम खराब हो गया और उसने अपनी स्पीड में चेंज कर दिया, चेंज स्पीड। ड्यू टू बैड वेदर उसकी स्पीड रिड्यूस होगी 10 किलोमीटर पर आवर, और अब उसको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है ओरिजिनल टाइम इक्वल टू चेंज टाइम। तो ओरिजिनल टाइम को लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस था 600 किलोमीटर और स्पीड थी x। यहां तक कोई डाउट है ना? हमें जल्दी बताओ। यहां तक क्लियर? यस सर क्लियर। जब चेंज टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट स्पीड x - 10 होगी। तो जब आपको पता है यहाँ पे स्पीड माइनस होगी तो टाइम जो भी दिया होगा उसको इस टाइम में ऐड कर दो। अगर स्पीड माइनस हुई है तो टाइम में प्लस कर दो, और अगर स्पीड प्लस हुई है तो टाइम माइनस कर दो। ये बात समझ आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। हाँ बेटा क्लियर हो गया? डाउट है? यस सर क्लियर है। क्लियर है? अब मैंने ऐसे क्वेश्चनों के एग्जांपल देते हैं। सपोज करो एग्जांपल और देते हैं, जैसे कि सपोज कर एक पर्सन है वो टूर पे जा रहा है। हाँ वंश, मैंने क्या बोला? एक पर्सन जो है वो टूर पे जा रहा है अपने साथ कुछ अमाउंट लेके। तो अब टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टूर, जो टोटल एक्सपेंडिचर है टूर का, वो टूर पे गया है, वो है सपोज कर लो 3000 रुपीज। और उसकी जो एक्चुअल ड्यूरेशन है, नंबर ऑफ डेज जो उसने टूर पे रहना है, उसे कहते हैं एक्चुअल ड्यूरेशन जो है टूर की, वो है x दिन की। ये एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ टूर।
वंश? तो मतलब Yes. टोटल खर्चा है टूर का 3000 रुपए और टोटल दिन जो आपने रहने हैं टूर पे, ड्यूरेशन जो है टूर की वो है x दिन। किसी रीजन की वजह से आपको अपना टूर एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तो आपने अगर अपना टूर एक्सटेंड किया तो टूर एक्सटेंडेड, अगर आपने अपना टूर जो है एक्सटेंड किया 3 दिन के लिए, तो आपको पर डे में 50 रुपए कम खर्च करने पड़ते हैं, तभी आप अपने खर्चे से पूरा टूर पूरा कवर कर पाओगे। तो अगर टूर की ड्यूरेशन 3 दिन एक्सटेंड होगी तो आपको अपने पर डे के खर्चे में 50 रुपीज कम करने पड़ रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? ओरिजिनल पर डे एक्सपेंडिचर, चेंज पर डे एक्सपेंडिचर। तो ओरिजिनल पर डे खर्चा कितना था? 3000 रुपए खर्च करने थे एक्स दिन। अब जैसे ही हम लोगों ने अपना टूर एक्सटेंड किया 3 दिन के लिए और, तो पर डे के अंदर 50 रुपए कम खर्च करने पड़ रहे हैं। ये बात समझ आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। तो जैसे ही यहाँ पे इंक्रीज हुआ टूर की ड्यूरेशन, यहाँ पे पर डे में 50 रुपीज कम हो गए। बताओ समझ आया कि नहीं आया? तनिष जल्दी बताओ। क्लियर हुआ? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे इंक्रीज होता है, यहाँ पे पर डे के अंदर माइनस हो जाता है। जल्दी बताओ। रीत क्लियर है या डाउट है? क्लियर है सर। रीत क्लियर हो गया? हाँ जी। प्रथम क्लियर है डाउट है? बात समझाऊं? सर क्लियर है। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? किसी को डाउट है दोबारा पूछो, क्योंकि इसके बाद हम एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर बेस है। स्टार्ट करें? अब देखो जरा ज्वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है जरा ध्यान से, जल्दी से। The fourth part, second part. एक फोर्थ पार्ट जो हमारा लास्ट पार्ट रह गया था, 4.1 का फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब एक सिंपल कॉन्सेप्ट के अंदर कि आपने इसके अंदर डिस्टेंस जो देखा है वो है 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन भी 480 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल करना है वो 480 किलोमीटर है। हमने लेट कर लिया जो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, वो होगी हमारी x किलोमीटर। स्पीड में जो चेंज आया है वो आपने क्या देखा है? जो चेंज स्पीड है, जो स्पीड में 8 किलोमीटर लेस हो गई है। तो स्पीड अगर 8 किलोमीटर लेस हो गई है तो ओरिजिनल स्पीड से 8 किलोमीटर कम हो गई है। यहां तक क्लियर है? Yes. और जो आपको टाइम लग रहा है अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, वो आपको 3 आवर मोर लग रहा है। वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। उसका मतलब टाइम में 3 घंटे का चेंज आया है, टाइम आपको एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने कहा था सॉल्व करने का तरीका होता है ओरिजिनल टाइम इक्वल टू चेंज टाइम। ओरिजिनल टाइम को निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या था? 480 और स्पीड क्या थी? x। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को? अब चेंज टाइम में, चेंज टाइम का मतलब टाइम में क्या चेंज आया? टाइम में चेंज आया। अब डिस्टेंस तो सेम रहा बट स्पीड इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी x माइनस 8। ज्वेल कोई डाउट? No, sir. यहां तक क्लियर है? Yes. तो जैसे ही यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हुई, अब आपको पहले से 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, मतलब इस टाइम में 3 घंटे आपको और ऐड करने पड़ेंगे इस टाइम के बाद पहुंचने के लिए। तो उसका मतलब जैसे ही यहाँ पे स्पीड माइनस करी, पहले के टाइम से 3 आवर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ये वाला टाइम समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? ये डाउट है? So clear. अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। अब ऐसे वाले क्वेश्चन के अंदर x वाले सेपरेट कर लो, पॉजिटिव 3 को ही छोड़ दो। ये 480 अपॉन x माइनस 8 यहीं पे रहेगा, ये वाला भी x वहां के डिवाइड का हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम आ गया, इसको एलसीएम लेंगे तो इसको इससे डिवाइड किया, खाली आ गया x, x को इससे इंटू कर दो, इसको इससे डिवाइड किया, टर्म कैंसिल होगी, ये इससे इंटू हो जाएगा। या बच्चे साइन में गलती करते हैं, इसे ब्रैकेट तक मत खोलना जब तक अंदर साइन चेंज ना हो जाए। अब ये तो 480 एज इट इज रहेगा, सॉरी इक्वल टू 3 चल रहा है, ये तो 480x एज इट इज रहेगा, इसको इससे इंटू करोगे और इसको इससे इंटू करोगे 3840। 3840।
इसको इससे इंटू करोगे, ये 488 488 कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी 3x स्क्वायर माइनस का 24x इक्वल टू 3840। अब इसको वहां लेके जाओगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी। सारे बच्चे जल्दी नोट करिए यहां तक। 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। टेस्ट जो है मैं मंडे को शिफ्ट कर रहा हूँ। टेस्ट आपका इस बार मंडे को है, तो अभी आप लोगों ने संडे को प्रैक्टिस करनी है और मैं मंडे को टेस्ट लूंगा। अब फ्राइडे हमारी क्लास ही है क्वाड्रेटिक की, तो क्योंकि कई बच्चों ने अगर प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो वो बाद में एक्सक्यूज नहीं, हमने प्रैक्टिस नहीं करी तो मैं फिर मौका दे रहा हूँ संडे को अगर प्रैक्टिस दोबारा कर लेना, जिससे कि मंडे को मैं आपको टेस्ट ले सकूं। ठीक है बच्चे, तो सारे बच्चे नोट कर लीजिए यहाँ तक क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ बेटा बोलो। कॉमन लेना जरूरी तो नहीं है ना? अगर कॉमन लोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है बेटा। सर ये आंसर में कॉमन ले सकते हैं क्योंकि पीछे आंसर कॉमन में ही कर रखा हाँ है। हाँ कॉमन लेंगे बच्चे, कॉमन लेके कैलकुलेशन आसान हो जाती है, वैसे ऐसा कोई बात नहीं है। कॉमन लेके कैलकुलेशन आसान होती है, आगे फर्दर जब हम इसको स्प्लिट करते हैं तो उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अभी तक तो फिलहाल Okay. इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी थी, बट जब सॉल्व करने को आता है तो फिर कॉमन लेने आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना। चलिए बेटे आज की क्लास यहीं पे ओवर हो रही है, मेरी नेक्स्ट क्लास है, तो टिल देन गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में क्लास ही है, टेस्ट नहीं है। ठीक है बच्चे, बाय।